बर्फ तोड़ने वाले सुए से पहले मां का मर्डर किया जाता है, कत्ल किया जाता है और फिर उसके चंद मिनटों के बाद में उसके बेटे की हत्या कर दी जाती है सरेआम बाजार के अंदर गोलियां चलाकर। एकदम 3 राउंड वहां पर फायर होते हैं और वहीं पर मौके के ऊपर व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है। और अभी तक कमाल की बात यह है वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में भी है। लेकिन बड़ी बात यह है अभी तक कानून के हाथ उस व्यक्ति के गिरेबान तक पहुंच नहीं पाए हैं। शहर जो है वो लगातार आतंक का गढ़ बनता जा रहा है। कभी कहीं पर मर्डर हो रहे हैं, कभी कहीं पर डकैतियां हो रही है। तो फिलहाल हम कहीं और नहीं, हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में उनकी फैमिली से लोग मौजूद है। आप देख पा रहे हैं, इनसे जरूर बातचीत कर लेंगे कि आखिर पुलिस ने इनको क्या कुछ आश्वासन दिया है या सिर्फ आश्वासन दिया है, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है। भाई साहब पहले तो ये बता दीजिए ये पूरा मामला था क्या, ये वजह क्या रही जिसकी वजह से उनका दोनों का मर्डर करना पड़ा। सर ऐसा है कि पहले इन्होंने लव मैरिज की थी सुमित मित्तल ने, इसके साथ में लड़की के साथ में जो भी है, जो ये पहले पत्नी थी और इन्होंने कोर्ट मैरिज की हुई है। तो इनका कोई डिवोर्स नहीं हो रखा है। और साथ में इन्होंने जो रंजिश थी इनकी, तो इन्होंने पहले शुरू से ही धमकी दे रखी थी इस बारे में कि भाई हम तुम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से परिवार ख़त्म कर देंगे। जो माता जी एक्सपायर हुई हैं वो आपकी क्या लगती है? मेरी मम्मी है जी। और जो लड़का है वो आपका भाई है? छोटा भाई है जी मेरा। कैसे हुआ? माँ का मर्डर किस प्रकार किया? सुबह के साथ किया जी। आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैं अम्बाला था जी। मैं था आप मौके मैं पर? था। कितने बंदे आए थे? 2 बंदे आए थे। क्या कह रहे थे, कैसे घर के अंदर एंट्री की? भाग एकदम जल्दी से फालतू में आए थे, आते ही मारने लगे। मैं अंदर सुता था, मेरे आगे लात मार के गेट बंद कर दिया। माता जी के कभी यहाँ मारे, कभी यहाँ मारे, कभी सर में मारे, यहाँ मारे, ख़त्म करके फिर गए हैं। कभी फिर मैं बहुत चिल्लाया, कोई नहीं सुनी। फिर आया, मेरी दुकान है घर पे अपने, कोई कस्टमर आया, वो बोला आंटी जी सामान दियो। मैंने गेट खुड़काया बहुत, मैं भाई गेट कुंडी खोल दे 1 मिनट के लिए। उसने मोल देखा, कुंडी खोलते ही बंदा भाग गया। खूनम खून था पूरा घर। माता जी मौके के ऊपर ही डेड? हाँ वहीं डेड हो गई थी। चेक करके फिर गए हुए डेड करके, बोल के गए हाँ मर गई। अच्छा एक बात और, आपका जो दूसरा भाई है वो आपके साथ में नहीं रहता था, वो ऋषिनगर रहता था। उनको कैसे पता चला कि ऋषिनगर से वो व्यक्ति यहाँ पर मोहन स्वीट्स के सामने दुकान के ऊपर काम करता है? सर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पर रहता भी नहीं हूँ। 17 साल से मैं अम्बाला रहता हूँ। मेरे को तो जैसे भाई का फ़ोन मिला है तो कहता कि भाई मम्मी के साथ ऐसी ऐसी वारदात हो गई है। तो उसके आधे घंटे बाद फिर दोबारा फ़ोन आया मेरे पास, कहते कि भाई तेरे भाई को भी गोली लग गई है। जैसे मैं 7 बजे वहाँ से जिस हालत में था वहाँ से अम्बाला से निकला, मैं अपने बच्चों सहित आया हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे को यहाँ पता लगा कि दोनों के दोनों डेड हो गए हैं। पुलिस से कुछ बातचीत? पुलिस ने तो 1 दिन टाइम दिया है, कहते कि भाई हम मुलजिम को पेश कर देंगे, डेड बॉडी हम जब भी देंगे। डेड बॉडी देने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम जब उठाएंगे जब मुलजिम पेश हो जाएगा। प्रधान साहब हमारे साथ में हैं। प्रधान साहब हमेशा जो है ये बात जरूर बोली जाती है कि जी डेड बॉडी हम लोग नहीं उठाएंगे, फिर बाद में पुलिस धक्का करती है, डेड बॉडी उठा लेती है और उसके बाद में उसका दाह संस्कार भी हो जाता है और आखिरी के अंदर रिजल्ट पता है क्या आता है? बोला जी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, अब 1 घंटे का टाइम दे दिया, अब 24 घंटे का टाइम दे दिया। क्या कहेंगे यहाँ पे कितना वक्त जो है वो दिया गया? आपकी बातचीत जरूर होगी ऊपर। देखिए वक्त तो परिवार आपके सामने बोल ही रहा है। जहाँ तक हत्या का मामला है, सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों पूरी तरह से फेलियर रही है। दिन दहाड़े 2 हत्याएं होना ये हिसार ही नहीं, पूरे देश के अंदर हरियाणा की नाड़ शर्म से झुकी है। लगातार प्रदेश के अंदर व्यापारी व आम जनता के साथ फरोख्ती, लूटपाट, हत्या की वारदातें हो रही हैं। जैसे 1 दिन पहले कल ही सिवानी के अंदर एक व्यापारी गोली मार दी गई। इसी प्रकार हांसी के अंदर 2 दिन पहले एक व्यापारी को गोली मार कर हत्या कर दी गई। और हांसी में कुछ दिन पहले ही एक किराना के व्यापारी की हत्या की गई थी। अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए और पुलिस प्रशासन ने 1 लाख रुपए का अपराधियों को पकड़ने का इनाम घोषित किया हुआ है। वो पकड़े नहीं गए, दूसरा मर्डर फिर हो गया। अब आपके सामने 2 मर्डर हो गए। तो हर एक नागरिक
मैं व्यापारी नहीं, आम नागरिक और प्रदेश का व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। रात को जैसे ही हमें पता लगा, हम वहाँ इकट्ठे हुए, हर पूरे बाजार के जितने भी प्रधान थे वहाँ डोगरा मोहल्ले में आए। सब ने कहा भी हम मत से एक है। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब मौके भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया हम बिल्कुल नज़दीक हैं, 5-6 टीमें लगाई हुई है। डीएसपी अशोक भी आया, वो उस टाइम अशोक जी भी साथ थे, सारे साथ थे। तो बोला हम जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे। इस सुबह से जब पुलिस से बात हो रही है, उन्होंने कहा कि 2 आदमी हमने एक बार राउंड अप किए हैं, तफ्तीश जारी है। असली मुलजिम अभी हाथ नहीं आया है। जब तक असली मुलजिम हाथ नहीं आते तब तक भाई शांति नहीं मिलती, तसल्ली नहीं होती। सरकार और प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर जेलों में ठोका जाए। जिस प्रकार हरियाणा में लगातार हत्या हो रही है, जींद हुई, फिद्दो हुई, समालखा हुई, हांसी हुई, हिसार हुई, जगह जगह हत्या हो रही है। तो सेफ महसूस कर पा रहे हैं क्या, सीधा सवाल है। ना, मैं तो खुद सेफ कहाँ हूँ। जब मेरी जनता सेफ नहीं है, मेरा व्यापारी सेफ नहीं है, तो हम सेफ कहाँ से हुए। हमने पूरा देश घूमना है, पूरा हरियाणा घूमना है। आज उनके साथ मेरे साथ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दीवान साहब, आप तो पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि, क्या आप खुद सेफ महसूस कर पा रहे हैं शहर के अंदर? देखिए, मैं तो क्या, जो आज का माहौल है, लगता है कि सरकार ने, देश ने, प्रशासन ने पब्लिक को राम भरोसे छोड़ दिया है। जब एक अपराधी 2 मर्डर एक ही दिन में, एक ही समय में 2 मर्डर करता है, यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर गैप पे, मर्डर होने के बाद वीटी भी आती है, पुलिस भी आती है, जबकि अपराधी दूसरी वारदात भी कर देता है। ऐसा हौसला तो हमने कभी देखा नहीं आज तक। सुरक्षा जो, जैसे डर जो माहौल है, पब्लिक को क्या चाहिए? पानी, सड़क, बिजली, लाइट और सुरक्षा। देश में अब जो हमारे बच्चे हैं, आज असुरक्षा की वजह से अमन शांति और सुकून का दावा करती है बीजेपी सरकार, कितने नंबर देंगे? 0 नंबर है इसमें। तो आप खुद देखो ना, आप एक RTI लगाओ, देश में कितना बच्चे हैं सिर्फ डर और भय के माहौल से शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं, वापस नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा है। यहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं है, यहाँ तो पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। अब ये वारदात हुई है, तो अब देखो ना, सबसे बड़ी बात कि वारदात के बाद इतना बड़ा अपराधियों में खौफ नहीं है कि वहाँ से अपराध करने के बाद उसकी मदर को जाके घर जाके मारता है बंदा। इतने हौसले हो गए हैं। और आम जनता, पुलिस है, जब जितने भी वो चलान के लिए आज जितने भी शरीफ हैं, व्यापारी हो, कितने भी, उन पे खौफ है पुलिस वालों का, बदमाशों पे खौफ ही नहीं है। ये ऐसा लगता है कि कभी जैसे कोरोना काल के अंदर सरकार ने राम भरोसे छोड़ दिया था पब्लिक को, लॉकडाउन कर दिया, से लॉकडाउन ओपन कर दिया था। सरकार कहती है पैसा नहीं है, आम जन की जेब से ही पैसा निकाले जा रही है सरकार, चाहे पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम। बड़े मंत्री बने हिसार शहर के अंदर, क्या इस परिवार को कुछ सांत्वना देने के लिए आए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं? देखो जी, अभी नहीं आए मंत्री जी, 2 दिन बाद में आ जाएंगे, 3 दिन बाद आ जाएंगे। सांत्वना देने, आश्वासन देने तो 100% सारा अमला आएगा, सभी देंगे। लेकिन जिसको सुई चुभती है दर्द तो उसका होता है। जिसके घर के माँ और बेटा चले गए एक साथ, उसको सुरक्षा कहाँ से मिलेगी? उनको क्या आगे का फ्यूचर मिलेगा? सरकार को उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि अपराधी को 10 बार सोचना पड़े अपराध करने से पहले। अश्विंदर चावला जी SP थे जब, 2005-6 की बात है, उन्होंने गिन के कितने एनकाउंटर कर दिए थे। इतना अपराधियों में खौफ हो गया था, अपराधी अपनी बेल करवाने से डर रहे थे, जेल के अंदर ही रहते थे, बाहर आते नहीं थे। और आज हालात ऐसे हैं, जेल से ही फिरौती के फ़ोन आ जाते हैं। अभी प्रधान जी ने बताया कि हांसी के अंदर ही वारदात हुई, सबको पता है, पेपर के माध्यम पता लग गया। शिवानी के अंदर वारदात हुई, हर शहर के अंदर वारदात होती है, फिरौती मांगी जाती है, मंथली मांगी जाती है, और फिर मर्डर किया जाता है, गोली चलाई जाती है। आपकी तो दुष्यंत जी के साथ में राम राम है। एक आधी वीडियो क्लिप भेजो ना, शायद हो सकता है हमारे वाली रह जाती हो, वहां तक पहुंच नहीं पाती हो, आप भेज दो पर्सनली, पता चल जाएगा कि शहर के अंदर कितनी अमन शांति और सुकून का माहौल है। ऐसे जी, वो सारा मामला हम इसीलिए तो आए हुए हैं कि शहर के अंदर जो वारदात हो रही है, ये बहुत ही जकल वारदात हुई है, डबल मर्डर हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा SP साहब से एक ही निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कल को वो बेखौफ होकर जो घूम रहा है, कल को एक आधी वारदात और ना कर जाए, उसको उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि एक का भी वही है और 3 का भी वही है। लेकिन मैं तो कहूँगा, ऐसे जिसने उस माँ को मारा है, माँ सबकी साझी होती है, जिसने उस माँ को मारा है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और कन्फर्म होनी चाहिए ऐसे गुंडाइयों को, ताकि दोबारा ये करने से पहले सोचना पड़े। वही दीवान साहब ने हमारे बताया है। इनको क्या करना चाहिए, जो जितने भी 10 नंबरी हैं शहर के, जो अपने आप को गुंडा कहलाते हैं, जिनके हौसले बुलंद हो चुके हैं, उनको सबको चौकी के बाहर लाके उनकी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कल को कोई बदमाश पनपने से पहले सोचे 100 बारी कि मैं यहाँ कार्रवाई करूँ तो मेरे साथ क्या हाल होगा। जितने भी अपराधी हैं ना जी, कई मुस्लिम कंट्री भी हैं,
जहाँ पर अपराधियों को सरेआम सजा जाती है फांसी की, ऐसे इनको भी सरेआम चौक पर लटकाना चाहिए, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, ताकि 10 बंदे इसको देखें अपराध करने में सोचे कि अगर हम कल को ऐसा स्टेप उठाते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। 10 बंदे पब्लिक को सौंप दिया जाए, आपने कहा पब्लिक तो वहीं पे खड़ी थी ना कल जिस टाइम पे गोलियां चली, एक भी पब्लिक ने रोका तो नहीं? पब्लिक वही बात है ना, कोशिश करी लेकिन हाथ में हथियार थे। लेकिन एक डर होता है ना कि पुलिस भी आके उनको ही परेशान करती है, आके उन्हीं से सवाल जवाब करती है, इस वजह से आम आदमी भी उसके ऊपर खुद बंदूक तान दी गई है, साइड में हो जा नहीं तो तुझे भी ठोक देंगे। लेकिन उसने पूरी कोशिश करी, पहली गोली जब चली तो लोगों को ये लगा कोई टायर फटा है, तो लोग किसी को पता ही नहीं था। इतनी देर में जब वारदात हो चुकी तब लोग वहाँ इकट्ठे हुए। चलता रोड है, भीड़ा रोड है, किसी को क्या पता कौन आ रहा है, पैदल आया चुपचाप और करके कार्रवाई करके चलते बने। और ये तो बहुत ही, मैं तो यही कहूँगा कि सभी व्यापारियों से भी अगर कोई ऐसी वारदात होती है, सारे व्यापारी पहले इकट्ठे हो जाओ, उसको वहीं ठोक दो, एक बारी में खुद ही कर दो, उसके बाद कानून के हवाले कर दो, कोई राजीनामा करने की जरूरत नहीं है। जब इन गुंडाइयों को सबक मिलेगा, और हम सब व्यापारी और व्यापार मंडल सारा हम उनके व्यापारियों के साथ है, सभी शहरवासियों के साथ है। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो इसके बाद हिसार बंद करना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो साहब हिसार शहर को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन कानून कहता है कि मेरे हाथ जो है वो बहुत लंबे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, घटना को करीबन 15 घंटे से 20 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये लंबे हाथ उस व्यक्ति के गिरेबान तक पहुंचे नहीं है। देखना यही है कि उस व्यक्ति को कब तक पकड़ा जाएगा, और कमाल की बात यह रहेगी क्या उसको जनता को सौंपा जाएगा, जिस प्रकार अभी ये बात कही गई है। लेकिन नहीं साहब, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। क्या उसको वाकई के अंदर ही फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की? आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा। और नो डाउट एसपी साहब जो है वो लगातार लगे हुए हैं, टीमें जो है जरूर बना दी गई हैं, धरपकड़ जारी है, लेकिन व्यक्ति जो है वो अभी भी कानून की गिरफ्त से, कानून के लंबे लंबे हाथों से बहुत ही दूर नजर आ रहा है। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।